गिरेगा वही जो ऊपर चढ़ेगा, जो ऊपर नहीं चढ़ेगा वो गिरेगा नहीं। तो जितनी भी आदमी कोशिश ऊपर चढ़ने की कर रहा है वहां उसको भय समाप्त नहीं होता। जहां तो उसका जीवन सहज है, स्वाभाविक है, वहां तो ना पतन है और ना उन्नति है, वहां कुछ नहीं है। सरल भाव से अगर अपना जीवन जी रहा है तो समगति से उसका जीवन चल रहा है। पर जब वो कोई अपने जीवन में नियम बनाता है, कोई सिद्धांत बनाता है, किसी मार्ग विशेष पर चलता है, तो फिर वो एक लक्ष्य बनाता है, और जब वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, लक्ष्य से उल्टी ओर जो उसको धक्का लगता है उसको पतन कहता है। तो ये पतन और उन्नति दोनों चीजें मन के अधीन हैं, मन के दायरे में है। स्वयं ही तो मन अपना वो लक्ष्य बनाता है, अपनी मंजिल बनाता है, और फिर जब वहां नहीं पहुंच पाता तो फिर उसको पतन कहता है। अब प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसी मंजिल है, कोई ऐसा स्थान है जहां उसने पहुंचना है? सब यही कहते हैं कि कोई न कोई वहां पर कोई मंजिल है, कोई ऐसा धाम है जहां आदमी को पहुंचना है। कोई उसको वैकुंठ कहता है, कोई उसको मुक्ति पद कहता है, कैवल्य पद कहता है, उसको अलग अलग नामों से पुकारा है। मगर ये जो धारणा है कि कैवल्य पद या मुक्ति पद यहाँ से कहीं दूर है, आसमान में है या हजारों मील है, ये धारणा मन की धारणा है, सत्य से इसका संबंध नहीं है। क्योंकि वो पराशक्ति या महाशक्ति तो उसका खेल तो हर जगह ही हो रहा है, कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहां वो नहीं है। तो वहां पहुंचेगा कहां? वो तो यहीं पर मौजूद है, हर क्षण में हर स्तर पर वो मौजूद है। मगर जो उसने मंजिल बना ली है दूर, उसके कारण से जो यहाँ मौजूद उसको देख नहीं पाएगा, तो फिर चक्कर में पड़ जाएगा कि यहाँ से एक मंजिल बनाई उसने और मंजिल पर पहुंच नहीं सकता। आदमी पहुंचेगा कैसे? देखिए ये बड़ा भारी एक हमारे चिंतन का भ्रम है। सारा अनादिकाल से चिंतन चला रहा है कि मनुष्य वहां प्रभु तक पहुंच सकता है। प्रभु तक मनुष्य नहीं पहुंच सकता, उस महाशक्ति तक नहीं पहुंच सकता। वो तो केवल उसके दर्शन होने, वो दर्शन इसी स्थान पर होने या किसी स्थान पर भी होने, जब भी कभी होंगे उस महाशक्ति की कृपा से होंगे, मनुष्य के अपने परिश्रम से या अपने साधन से नहीं होंगे। साधन फिर भी करना पड़ता है। साधन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मन टिकता नहीं है। जो कर्तव्य कर्म है उसको करना पड़ेगा, जो उसके समझ में आ रहा है कि ये मुझे करना है, उससे बनेगा कुछ नहीं उसका। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जितना भी प्रयास, जितनी भी मेहनत, कोशिश मन कर रहा है, मन अपने दायरे को तोड़ नहीं सकता, अपनी सीमा को नहीं लांघ सकता मन। तो जितने साधन हैं, जप हैं, तप हैं, सारे के सारे वो मन के अपनी सीमा के अंदर हैं। उसका शुभ अशुभ फल तो हो सकता है कर्म का, पर वैकुंठ या मुक्ति पद नहीं मिलता किसी साधन करने से। वो मिलता है केवल अपनी सीमा को समझ लेने से, आत्मसमर्पण करने से। और जहां उसने आत्मसमर्पण कर दिया, साधन वाली तो बात खत्म हो गई, उन्नति वाली बात भी खत्म हो गई, और अवनति वाली बात भी खत्म हो गई, पतन वाली बात खत्म हो गई। और जिस समय उसने पूर्ण नितांत अपना आत्मसमर्पण कर दिया, हाथ पैर मारने बंद कर दिए, महाशक्ति का वहीं पर प्रादुर्भाव हो गया, वहीं उसके दर्शन हो गए। तो वो इतनी सहज चीज होते हुए भी इतनी कठिन मनुष्य ने अपने उससे चिंतन से बना दी उसको। अब कारण क्या है कि अब जैसे आप ग्रस्त में लोग रह रहे हैं और उस ग्रस्त से संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो भजन में, पूजन में, ध्यान में, पता नहीं कहाँ कहाँ लगते हैं, किस चीज में लगते हैं कि प्रभु को ढूंढेंगे, महात्मा और गुरुओं के चक्कर में घूमते हैं। मगर घर का अगर उनका वातावरण ठीक नहीं होगा, पति पत्नी का संबंध ठीक नहीं होगा, पिता का और पुत्र का संबंध ठीक नहीं होगा, भाई भाई का संबंध ठीक नहीं होगा, तो भगवान आएगा कहाँ? किस जगह आएगा भगवान? तो भगवान तो वहीं, भगवान आने का तो रास्ते ही बंद कर दिया आपने, जहाँ घर में कलह और झगड़ा हो रहा है। तो अब घर के अंदर अगर वो व्यवस्था ठीक नहीं हुई, तो आप कितने गुरुओं के पास चले जाओ, कितने शास्त्र पढ़ लो, कितनी तीर्थ यात्रा कर लो, कुछ कर लो, सिर फोड़ फोड़ के मर जाओ, भगवान नहीं मिलता। मन में सरल भाव आ जाए, घर में प्रेम का भाव आ जाए, अरे घर में तो कम से कम बाहर पड़ोस वालों से नहीं, घर में तो हो जाए। वो घर में भी नहीं है आज। और प्रेम की एक ऐसी बात है कि अगर वो एक दफा घर में आ जाए तो वो बाहर भी आ जाएगा, पड़ोस में भी आ जाएगा।
तो इसलिए ये जो सफलता या पतन, उन्नति या पतन वाली बात है, ये मनुष्य ने अपने मन से कल्पित की है। और वो ये नहीं देख रहा कि उसका जीवन रोज रोज का चल कैसे रहा है। वो जब तो करना चाहता है कि 108 माला रोज फेरनी है, 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम, व्रत उपवास भी करना है। सास और बहू सवेरे सवेरे कार्तिक के महीने में स्नान करके वहां पर मंदिर में भी जाती हैं, वहां पर कथा हो रही है पंडित जी की, वो भी सुनते हैं बड़े भक्ति भाव से। घर में आके फिर वही झगड़ा। उस सत्संग का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, सारा निष्फल है। तो भगवान तो यहाँ मौजूद है, अगर वो आप उसके लिए जगह बना दो, आसन कर दो। तो अगर आप हमें बुलाते हो और यहाँ पे कोई कुर्सी उर्सी कुछ रखो ना, तो कहाँ है, कौन आएगा आपके यहाँ? तो जब आप किसी को बुलाते हो, कुर्सी उर्सी इंतजाम करते हो, कोई सफाई सफाई करते हो, कोई कपड़ा बिछाते हो, बिस्तरा बिछाते हो, चादर बिछाते हो, करते हो नहीं करते? तो ऐसे ही उसका प्रभु का, अगर उसके लिए आप जगह बना दो, स्थान बना दो, तो प्रभु तो हर जगह विराजमान है, कोई दूर थोड़ी है। अब हमने उसको इतना दूर तो कर दिया कि यहाँ से हजारों मील पर तो भेज दिया उसको पहले, और फिर उसकी हम खोज कर रहे हैं। तो पतन तो अपने आप ही होगा। खोज कहाँ होनी? खोज तो वही यहाँ बैठा हुआ है। इसमें एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है द्रौपदी का और कृष्ण का, कि जब वो द्रौपदी का चीरहरण होने लगा कौरवों की सभा में, तो बेचारी कृष्ण को याद करती है। कृष्ण ने आश्वासन दिया था कि जब कभी तुझे जरूरत पड़े मैं आके तेरी रक्षा करूंगा। तो वो कृष्ण कृष्ण पुकारती रही, हे द्वारकानाथ, हे द्वारकानाथ आओ। अब वो एक हाथ तो उसने अपनी साड़ी के ऊपर रखा हुआ और एक हाथ से वो कृष्ण कृष्ण पुकार रही, वो कुछ नहीं हुआ। वो आखिर वो करते करते उसने दुशासन ने उसके सारी जो साड़ी खींच ली। अब जब वो आखिरी गांठ रह गई, तब द्रौपदी को पता लगा कि अब ये हाथ से तो रुकनी नहीं, एक हाथ से कैसे रोकेगी वो उसको, और नंगी होने जा रही है। जब उसने ये देख लिया कि तेरे बस का नहीं, उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि हे द्वारकानाथ, हे प्रभु आओ, अब तो बहुत देर हो गई है। तो उसी समय कृष्ण प्रकट हो गए और वो चीर जो था वो चढ़ना शुरू हो गया। उतारता उतारता थक गया, वो नहीं उतरा। तो जब वो कृष्ण वहां पहुंचे बाद में, उसके बाद तो द्रौपदी ने शिकायत की कि प्रभु तुमने जो वायदा किया था कि मैं आगे रक्षा करूंगी, मैं इतनी देर क्यों लगाई? कि मेरे तो पसीने पसीने छुट गए। मैं सोचा कि ये तो आपने जो वायदा दिया था पूरा नहीं हो रहा, तो कारण क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गई? तो कृष्ण ने मुस्कुरा कर ये कहा कि देखो बात ये है कि मैं तो तुम्हारे मन में मौजूद नहीं था, मैं तो तुम्हारे हृदय में मौजूद था। तुमने मुझे द्वारकानाथ कह के पहले द्वारका भेज दिया, तो मुझे पहले द्वारका जाना पड़ा, फिर द्वारका से यहाँ आना पड़ा, नहीं तो तुम्हारे अंदर ही तो बैठा था मैं। तो अगर वो ये कहते हे प्राणनाथ, हे परमेश्वर, हे मन के वासी प्रभु आओ और करो, सहायता तुम्हें तो वहीं मौजूद था। पर जब तू पुकार रही है कि आओ आओ द्वारकानाथ, तो द्वारकापुरी जाना पड़ा मुझे। और फिर दूसरी बात यह है कि पुकार तो रही थी तुझे, पर एक तुझे अपने हाथ पर भरोसा था, एक हाथ से तुमने गांठ पकड़ी हुई थी, एक से तू पुकार रही थी। जिसको तुमने दोनों हाथों से पुकारा और अपने छोड़ दिया सारा कुछ, उस समय प्रकट हो गया। तो बात यह है कि भगवान कहीं बाहर नहीं बैठा, वो कृष्ण कहीं द्वारकानाथ थोड़ा ही है, वो तो अंदर घट घट के बासी कृष्ण है, वो हरेक के मन में मौजूद है। तो अगर वो मन पवित्र नहीं हुआ, मन में आपने उसकी जगह नहीं बनाई, वो घर में जगह नहीं बनाई, तो घंटे घड़ियाल बजाते रहो, क्या फर्क पड़ता है? रामायण की कथा करते रहो, गीता की कथा करते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होगा। तो ये पतन की जो परिभाषा है, ये योगियों की परिभाषा है कि पहले वो कोई व्रत लेते हैं योगी लोग, और फिर उस पर पूर्ण नहीं उतर पाते, फिर पतन होता है। जैसे योगी ने, किसी ने ये व्रत ले लिया कि अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा आजीवन, तो जो ही उसने ये आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिया, तो ही विरोधी शक्तियां साथ हो जाती हैं, जो उसके परस्पर विरोधी भाव है वो साथ खड़ा हो जाता है, और उतनी झंझोड़ शुरू हो जाती है, खींचातानी शुरू हो जाती है। और अक्सर आप ये देखोगे, जितना आपके शास्त्रों के अंदर जहां भी कहीं कोई बात है, कहीं विश्वामित्र की है या
किसी भी तपस्वी की है, वहां कोई अप्सरा या इंद्र आ गए, इंद्र ने किसी अप्सरा को भेज दिया, और कोई एक आधा ऐसा होगा जहां कहीं सारे दृष्टांत में कि कोई योगी सिद्ध उतर गया उसके ऊपर, उसमें सफल हो गया हो इम्तिहान के अंदर, ऐसी बहुत कम मिलेगी आपको। विश्वामित्र क्या और पराशर ऋषि क्या, जो एक से एक पतन की बात है, और पतन की बात क्योंकि वो व्रत ले रहे हैं। तो ये जितने भी व्रत हैं, चाहे ब्रह्मचर्य का है, चाहे वो सत्य का है, अस्तेय का है, जितने भी व्रत हैं ये उसकी कृपा से सिद्ध होते हैं, मनुष्य के अपने सामर्थ्य से नहीं होते। अपनी सामर्थ्य बहुत सीमित है आदमी की। तो जितना भी यम नियम का पालन है, जितनी भी उसकी साधना है, व्रत है, उपवास है, उसकी कृपा से होते हैं। और उसकी कृपा होती है विनम्र भाव से, जहां अहंकार नहीं होता। जहां अहंकार है वहां उसकी कृपा कहां होगी। तो सबसे बढ़कर योग जो है वो शरणागत योग है, उससे बढ़कर और कोई योग नहीं है। अब वो समझ में पहले दिन आ जाए, चाहे वो 50 दिन बाद समझ में आए। सारे आपके जितने भी, और ये अगर आप सारा आप ये देखें, अपने शास्त्र उठाकर देखें, परंपरा को उठाकर देखें, तो वहां पर ये मनीषियों ने अपना कहीं कहीं उसका जिक्र किया है, वर्णन किया है। समझ में नहीं आता। सारे देवताओं की आप पूजा करते हो, सारे देवताओं की पूजा करने से पहले सबसे पहले गणेश की पूजा होती है। क्यों होती है? बहुत सुंदर शक्ल भी नहीं है, लंबी जो सूंड है, आधी शक्ल है हाथी की, शरीर है आदमी का, ना आदमी ना पशु, ऐसा रूप बना दिया सुंदर था, और सबसे पहले पूजा होती है। और वो मूर्ति की भी जरूरत नहीं है, कहीं से गोबर की छोटी सी डली ले आओ, कोई मिट्टी की डली उठा लाओ, उस पर डोरी बांध दो, गणेश जी बन गए, पानी चढ़ा दो, गणेश जी की पूजा हो गई। तो मिट्टी की एक डली को लेके उसके ऊपर लपेटी डोरी, बस गणेश जी बन गए। पहले पूजा उसकी, बाकी और सारी देवी देवताओं की पूजा बाद में। कारण क्या है? तो इसके पीछे एक रहस्य है। वो रहस्य पता है क्या है? वो रहस्य ये है कि एक दफा कार्तिकेय में और गणेश में, दोनों में ये होड़ लग गई कि बड़ा कौन है। दोनों शिव और पार्वती की संतान है। तो कार्तिकेय की मोर की सवारी कही जाती है तेज, और गणेश जी की सवारी जो है चूहे की है। तो वो कह लेंगे जो तीनों लोग की सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाएगा वो बड़ा। तो कार्तिकेय तो अपना चल दिए तीनों लोग की वो करने के लिए परिक्रमा। गणेश ने सोचा कि तेरे पास जो चूहा है, इससे तो तू चलता रहेगा टुक 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 करते करते, तो तू अनंत काल तक चलता रहेगा, तो अभी तीन लोगों की परिक्रमा नहीं होनी। तो गणेश ने क्या किया, शिव और पार्वती बैठे थे, उनके चारों तरफ चक्कर काट के तीन, और मापे में बैठ गए। वो हाँपते हाँपते वो कार्तिक जब वो पहुंचे, बोलेंगे भाई तू तो यहाँ से भी चला भी नहीं, कि मैं तो पहुंच लिया। कि कैसे पहुंच लिया? कि माँ से पूछ ले, माँ से पूछ ले, पार्वती माँ से पूछ ले, माँ है ना, ये पूछ ले कि मैं पहुंच गया पहले नहीं, चक्कर काटा हूं नहीं। वो कह लेंगे जहां माँ और बाप बैठे हैं यही तो तीन लोग हैं, तीन लोग बाहर कहाँ हैं? तो ये तीन लोग हैं, मैं इनके एक नहीं तीन चक्कर काट लिए, तो एक ही काट कर आया और तेरे से पहले पहुंच गया हूं। तो वो आत्मसमर्पण का भाव है, अपनी शक्ति को समझकर, अपनी सीमा को समझकर। और वो यही तो दो अर्थ हुए इसके, एक तो ये कि आत्मसमर्पण का भाव, विनीत भाव, और दूसरा वो मातृशक्ति और पितृशक्ति को, समग्र विश्व की शक्ति को देखना वहां पर। तो जो माता पिता की सेवा उस भाव से कर रहा है, उसको बढ़ के और योग क्या है? ये होना कठिन है, करते नहीं। आज का युग ऐसा है कि माँ बाप बूढ़े हो जाए, उनको पानी को भी कोई नहीं पूछता। पर अगर माँ बाप की आप इससे सेवा कर रहे हैं, तो सारे तीर्थ व्रत जो है उसी में आ गए। इसलिए उस गणेश की पूजा होती है। क्या आत्मसमर्पण का भाव है, विनीत भाव है, अहंकार नहीं है वहां। कार्तिकों को अहंकार अपनी शक्ति पर था कि मैं चक्कर काट के भी आया ले।
तो इसके पीछे रहस्य है कि वो गणेश की शक्ल ऐसी कोई नहीं है जैसे दिखाई गई है, वो तो एक प्रतीक है। एक बात समझाने के लिए गई, मगर शक्ति जो है वो विनय की है, विनम्रता की शक्ति है। गणेश वो विनय की और विनम्रता की शक्ति है, बुद्धि का स्वामी है। तो बुद्धि जब तक कुट कुट करके वो चूहा जो वाहन है, चूहा हुए के ऊपर सवारी थोड़ी गणेश की। चूहा है बुद्धि, जो बुद्धि हर वक्त कुट 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 काटती रहे, वो बुद्धि एक मिनट को शांत नहीं होती, चुप नहीं होती। और जब वो बुद्धि पूर्ण आत्मसमर्पण कर देती है, वही प्रभु के दर्शन है। तो इस सारे संसार में बुद्धि की तो उपासना हो रही है, तो सबसे पहले बुद्धि की उपासना, क्योंकि बुद्धि के बिना ये बात समझ में नहीं आएगी। तो वो बुद्धि का स्वामी गणेश है। तो इसलिए सारे रहस्य जो हैं ये बड़ी सरल भाव में आ जाते हैं, बार बार बताए गए, पर आदमी को याद नहीं रहती बात। और वही एक प्रश्न है कि अपने जीवन में, अपने घर में अगर आदमी के वो सुख शांति नहीं है, वो प्रेम नहीं है, कोई साधना काम नहीं करेगी, कोई मंत्र जप काम नहीं करेगा। तो अपने जीवन को हम बनाएं, अपने जीवन को देखें, उसमें सरल भाव आए, घर में प्रेम का भाव पैदा हो, माता पिता का, पति पत्नी का, पुत्र पिता का, संतान का संबंध ठीक हो। आप देखोगे कि सारी रिद्धियां सिद्धियां आ जाएंगी, बिना सारी साधना किए सारी साधना सफल हो जाएंगी। वो आपको दृष्टांत पता है कि वो तपस्वी जो तपस्या कर रहा था, चिड़िया को देखने से चिड़िया गिर के मर गई थी। तो वहां भी क्या रहस्य था, वो तपस्वी जो तपस्या कर रहा था और वो करते करते वो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि नजर से उसने उठाकर जो देखा, जो चिड़िया मर गई गिरकर, तो पहुंच गया ना। मगर जहां उसने पहली दफा जहां भीख मांगी जाकर, वो एक स्त्री जो अपनी सास ससुर की सेवा कर रही थी और पति की सेवा कर रही थी, और वो उसको भिक्षा देने में उसने देर कर दी, महाराज हो गए लाल पीले। तो उस स्त्री ने जो जाकर कहा कि देखो महाराज लाल पीले क्यों होते हो, मैं वो चिड़िया तो हूं नहीं जो जल के गिर जाऊंगी। तो वो कहने तुझे कैसे पता लग गया? कि पता तो लग गया, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर पता कैसे लग गया कि आप तो वहां तपस्या करते हो, मैं अपने जो सास ससुर की सेवा करती हूँ, ये भगवान है मेरे, इनकी जब मैं सेवा कर लेती हूँ तब मैं और किसी का ध्यान करती हूँ, इसलिए पता लग गया, और तो मेरा कोई साधन नहीं है। तो वो बातें ये सिर्फ दृष्टांत नहीं है, जीवन में घटित होने वाली बात है। जहां जिसके जीवन में आ जाएगा ऐसा होने लग जाएगा। और वो अगर हमारा जीवन अधूरा है, घर के अंदर हमारी जो जिम्मेवारी हम पूरी कर नहीं रहे, तीर्थ व्रत करे जाओ क्या फर्क पड़ता है, मन को बहलाना है, तो फिर पतन और उन्नति की बात करेंगे कि हम उन्नत हो गए, हम सफल हो गए। सफल कहाँ हो गए? हुआ समाधान आपके इस प्रश्न का? नहीं। और कोई भी प्रश्न किसी का? काफी धर्म के जो चालक हैं जी, और जो आजकल धर्म बड़ा मान्य भी है जी, उन्होंने भगवान को किसी ने 7वें आसमान पर बताया, किसी ने 4थे आसमान पर बताया, और हमारे वीर ऋषियों ने किसी ने कहा कि तो कैलाश पर है। जी। तो उन्होंने किसी आधार पर ये बात कही? ये जो 7वां आसमान की बात है, ये योगियों की भाषा में जिसको सहस्त्रदल कमल कहते हैं, कैलाश तो ये है, सिर है ना कैलाश, और ये 7वां आसमान है, क्योंकि योग की भाषा के अंदर ये 7वां चक्र है, 7वां स्थान है। आगे और उन्होंने तो उल्लेख 7 के 8वां 9वां और 10वां भी कहा है, दशम द्वार भी बताया है। तो ये सूक्ष्म जगत है, इस सूक्ष्म जगत के रहस्य हैं।
और वहां पर जो सातवें आसमान पर शिव को बताया है या कैलाश में बताया है या ईश्वर को बताया है, ये सूक्ष्म जगत की बातें हैं। वो ईश्वर जिसको आप ईश्वर कह रहे हैं वो मायावी ईश्वर है, काल्पनिक है। काल्पनिक क्यों है कि ये सारा सूक्ष्म जगत जो है कल्पना का बना हुआ है, माया का चक्कर है, माया से बाहर नहीं निकलता। ये थोड़ा सूक्ष्म भेद से समझने की जरूरत है। योग में इसका महत्व है, ये स्थान है, मगर सारे मायावी हैं और काल्पनिक हैं, क्योंकि इन सारे 7 आसमानों तक आप पहुंचते चले जाओ योग की क्रियाओं से। क्योंकि जो योगियों की परंपरा रही है वो 2-2 साल एक चक्र की साधना करते थे, 12 साल में उनका विधान था कि वो उस स्थान पर पहुंच जाए। ना उन्होंने तो जनसाधारण को बताना था, और जनसाधारण के लिए बताया भाई ये 7वें आसमान पर है या कैलाश पर है। नहीं, वो तो बता रहा हूँ कि वो तो एक सूक्ष्म भाषा है। ये सारे तत्व मनुष्य के सामने प्रकट हो जाएंगे अगर वो अधिकारी हो जाएगा तो। मगर वो अधिकार की बात जो है वो घर से शुरू होती है, वो जीवन में शुरू होती है ना। वैसे है नहीं ना, फिर ये 7वां आसमान नहीं, ये है भी और नहीं भी है। ये जिसको हम माया कहते हैं, माया है भी और नहीं भी है। माया में दोनों बातें हैं। आप जो ये यहाँ सामने साया देख रहे हो, ये है भी और ये नहीं भी है। तो माया उसको कहते हैं जिसमें असत्य में सत्य का भान हो जाए। तो ठीक, तो फिर यही ना कि भगवान हर जगह मौजूद है। हाँ, मगर वो सर्वव्यापी जब तक नहीं होंगे। वो जो सर्वव्यापी सत्ता है वो जब होती है जब ये 7 लोक जो है समाप्त हो जाते हैं, इनकी तृष्णा समाप्त हो जाती है। क्योंकि इन 7 लोकों के अंदर तृष्णा समाप्त नहीं होती, वासना समाप्त नहीं होती, ऊपर चढ़ने उतरने की बात जो वो नहीं समाप्त होती। तो जिसको आप 7वां आसमान कह रहे हो, अगर आप योगी कहता है मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैंने सहस्रार के ऊपर जो है अधिकार पा लिया, वहां मेरी चेतना पहुंच गई, तो अगर वो पहुंच गई तो वो अपने आप को औरों से ऊपर उठाओ तो समझेगा ना, वही उसका सूक्ष्म अहंकार बन जाएगा, वही उसका पतन का कारण बनेगा। तो जब उसका ये सूक्ष्म जगत का अहंकार मिट जाता है, वो 7वें आसमान पर भी पहुंच जाए, या यूं कहिए, इसको दूसरी भाषा में बात करते हैं कि ये जो 7 स्तर हैं, 7 चक्र हैं, कमल हैं, इन पर आदमी अपनी योग साधना, तपस्या, जप तप के बल से पहुंच सकता है, ऐसा मान लीजिए। मगर इसके आगे जो असलियत क्या है उसका पता नहीं लगेगा उसको, जब तक कि उसका पूर्ण आत्मसमर्पण न हो जाए और वो सिर पटक के ये ना कह दे मेरे बस का आगे नहीं है। तो जो सत्य है वो इस 7वें आसमान से ही परे है, और वो सारे 7वें आसमान से परे वो सारी जगह सर्वव्यापी है। तो अब वही बात है कि एक तो कार्तिकेय चक्कर लगाने चला 3 लोक के, और एक गणेश ने वो 3 लोक के चक्कर वहीं बैठे बैठे लगा लिए। तो जब मनुष्य अपने जीवन को सरल भाव से लेकर चलता है, शरणागत भाव से लेकर चलता है, विनय से लेकर चलता है, तो वो 7वें आसमान क्या और 7वें आसमान के परे भी क्या, वो सामने अपने आप आ जाता है, चलना नहीं पड़ता। तो शरणागत की जो महिमा है वो किसी भी तपस्या से बड़ी है, क्योंकि जहां बैठे हो वहीं सारे दर्शन होते हैं। या यूं कहो कि मन आदमी का जब निर्मल हो जाता है या विनीत भाव उसमें आ जाता है, तो भगवान स्वयं आपके घर पर आते हैं, आपके पीछे पीछे चलते हैं। और मन निर्मल कैसे हो जाए? मन निर्मल हो भाई अपने आप को झांकने से और देखने से कि कर क्या रहे हो, कह क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। देखो, आखिर को वाल्मीकि जो थे डाकू थे, ताके डालते थे और उनको ये भ्रम था कि अपने घर बार के लिए, परिवार के लिए कर रहे हैं, मारते रहे लोगों को, लूटते रहे। तो वो जो एक दिन साधु उनको मिल गए, उन्होंने कहा कि निकालो नहीं तो जान से मार दूंगा। तो उन्होंने, साधु ने कहा भाई हम कहीं नहीं जाते, तुम्हें बांध बूंद के बाहर जोड़ के यहीं बैठा दे, हम यहाँ बैठे हैं। तू घर जाकर ये पूछा कि जिनके लिए तू कर रहा है वो तेरे पाप के भागी हैं, कि पाप के भागी कैसे नहीं होंगे जब मैं उनको कमा खिला कर दे रहा हूं। तो ये पूछा जाकर उनसे, और अगर वो पाप के भागी हैं तो तुम्हें मार ले, पीट ले, जो कर लिया, हमारे कपड़े उतार ले। तो वाल्मीकि दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, अपनी बीवी से पूछा
कि ये जो मैं पाप कर्म कर रहा हूं इसमें तुम भागी हो, मेरे शामिल हो। वो कहने महाराज हमने ये आपसे कब कहा था कि डाके डालो, हम तो ये कहते हैं रोटी लाके दे दो, कहीं से लाके दे दो। अब आप कैसे लाके देते हो, इसके पाप के भागी आप हो, हम थोड़ा ही हैं, हम तो रोटी के भागी हैं। तो भाई विवेक हो गया वाल्मीकि को। कब हो गया? जब ये देखा कि किसके लिए कर रहा हूं, जब कोई इसका हिस्सेदार ही नहीं है। तो आज हम 20 किस्म की बेईमानियां करते हैं और कहते हैं कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। परिवार में ना तो बेटा सुनने के लिए तैयार है, ना बीवी सुनने के लिए तैयार है, अपनी अपनी सारे कर रहे हैं। तो फिर अगर आप झांके देखो फिर गड़बड़ किसके लिए कर रहे हो? तुम अगर देखोगे क्या कर रहे हो तो मन निर्मल हो जाएगा। किसके लिए कर रहे हो, कितनी जरूरत है। तो अगर आवश्यक कर्म है, जरूरी कर्म है तो भाई करो, और आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है तो किसी भ्रम के कारण कर रहे हो तो बंधे रहोगे। तो जब तक भ्रम में पड़े हुए हो, जब तक मन निर्मल नहीं होगा, भ्रम दूर नहीं होता ना आदमी का ना। वो तो हर, देखो यही तो प्रभु की कृपा है कि हर क्षण जूते पड़ रहे हैं। क्या भ्रम है, बुद्धि विवेक की बात है ना फिर तो। क्यों भाई? क्या बुद्धि है, क्या चीज भ्रमता हमारे अंदर है? भ्रम क्यों नहीं है? भ्रम तो एक बड़ा सीधी सी बात है कि आप हम आपको अपनी बताते हैं कि जैसे हमने समझा, हम तो जब छोटे छोटे से स्कूल पढ़ा करते थे तो एक पेंसिल मिल जाती थी, जब तक घिस घिस के इतनी सी ना रह जाए दूसरी पेंसिल नहीं मिलती थी। और शायद हमारे घर वाले दे भी नहीं सकते थे। एक अगर पेन हमें फाउंटेन पेन खरीद दिया तो वो जब तक 2, 4, 5, 10 साल तक घिस के सारा टुकड़े टुकड़े ना हो, जब तक दूसरा नहीं मिलता था। हमने अपने बच्चों को देखा कि हर हफ्ते उनको नई पेंसिल चाहिए, पता नहीं कितनी पढ़ाई करते थे। फाउंटेन पेन लेके दिया तो हर 15 दिन नया फाउंटेन पेन चाहिए। तो हमने सोचा कि ये मुसीबत क्या है कि हम एक पेंसिल में 6 महीने गुजारा करते थे और ये हमारे बच्चे एक पेंसिल 7वें दिन खो देते हैं, पूरी इस्तेमाल थोड़ी करते हैं। खोई गई जी, पेन कहाँ गया जी, गुम हो गया, नया ले दो। तो हमने ये देखा कि हम इनको बच्चों को ये नजर आ रहा है कि ये तो डैडी के पास, पिताजी के पास इतने पैसे हैं कि पेंसिल गई तो आई दूसरी, और ये पेन इन्होंने अगर खरीद दिया तो फिर दूसरा आ जाएगा, उनको मिल जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास 2 पैसे फालतू हैं जो हमारे बाप के पास नहीं थे, तो बच्चों का कल्याण हुआ या अमंगल हुआ? किसके लिए जमा करें ये दौलत, किसके लिए इकट्ठी करें कि ये बच्चे प्रमाद में फंस गए, गैर जिम्मेवारी में फंस गए। तो अब भाई ज्ञान कैसे हो? ज्ञान तो ये हुआ कि आप जिनके लिए कर रहे हो और देख रहे हो उन्हीं के लिए आप विष के बीज बो रहे हो। उनके लिए जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा करके उनका तो शुभ नहीं होगा, किस तरह करोगे? तो खुद भी मरे, झूठ सच बोलकर हमने कमाई भी की, और जिनके लिए कर रहे हैं उनका लाभ उसमें कुछ नहीं, उनको तो आप लापरवाह बना रहे हैं, ऐसी सिखा रहे हैं उनको। तो अगर 1-1 लाख रुपया मैं तीनों बच्चों के लिए जमा कर दूं, कौन पढ़ेगा भाई? उनको पता होगा 10-10 लाख जो है मेरे बाप ने जमा कर रखे हैं, कौन पढ़ेगा, कौन मेहनत करेगा? अगर आप धन इकट्ठा करके और बच्चों को दे सकते हो और बच्चों को देखो बेटा ये तो है धन, और बढ़ाओ और चलाओ, आगे चलो, तब आगे संतान हो, तब तो आप ये समझो कि हाँ जी इनको कमा के देने को फायदा हुआ। भाई कमाओ, दो उनको। अगर ऐसी लायक औलाद है जो उसको दुगना तिगना करके आपको काम को आगे चलाती, करो उनके लिए। वरना तो जो आप कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आप झूठ सच बोलकर समाज के अंदर तो विकार अलग पैदा कर रहे हो, घर में विकार अलग पैदा कर रहे हो, इसी का नाम भ्रम है। तो ज्ञान तो एक एक क्षण पर हो रहा है, जब आप देखोगे कि घर में हो क्या रहा है, बच्चे चल किधर रहे हैं, आप किसके लिए झूठ बोल रहे हो, किसके लिए जमा कर रहे हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप जमा ना करें, उनकी जरूरत के लिए जो आपकी जिम्मेवारी वो तो पूरी करनी पड़ेगी आपको, मगर वो लालच हो जाती है कि अब लाखों जमा कर दूं, लाखों की संपत्ति बना जाऊं। और सारी हिस्ट्री में देख लो कि जिन्होंने लाखों की संपत्ति संतान के लिए इकट्ठी की, कितनी संतान जो है जो तीसरी पीढ़ी में जाके बिल्कुल बर्बाद ना हो गई हो, कितने वैसे वंश हैं, कुलें जो चले आगे। तो वो माया जो गलत तरीके से आई वो कहाँ फली? अब विवेक और कौन देगा भाई इसमें? वो माया ही बता रही है आपको, चलन बता रहा है, आपका घर बता रहा है, आपका सारा परिवार बता रहा है।
बस जैसे कोई नशा चढ़ा हो, नशे के अंदर घूम रहे हैं, नहीं भाई ये तो करना ही है, ये तो करना ही है। और जब वो नहीं देखता घर में उसके क्या हो रहा है, फिर ये तीरथ व्रत उपवास और भागदौड़ शुरू होती है कि घर की अशांति, घर के जीवन में शांति, फिर चक्कर, कहीं गुरुओं का चक्कर, कहीं किसी का चक्कर, कहीं किसी का चक्कर, पल्ले कुछ नहीं लगता। दूसरे शब्दों में कर्म ही धर्म हुआ। कर्म जो ठीक ढंग से भाई कर्म, अगर सही कर्म करना आ गया तो यही योग है। वही धर्म है, वही योग है। तो कर्म और अकर्म और विकर्म इन तीनों का तो पता ही नहीं लगता। ये तो गीता में भी लिखा है कि इसका पता बड़े बड़े पंडितों को नहीं लगता, बड़े बड़े विद्वानों को पता नहीं लगता है कर्म क्या है और अकर्म क्या है। और उसका पता जब तक नहीं लगेगा, जब तक पूर्ण रूप से विवेक से आप, विवेक नहीं होगा और स्वाध्याय नहीं होगा, अपने आप को नहीं समझोगे, अपनी आवश्यकताओं को नहीं समझोगे। अपने आप को समझना, अपनी आवश्यकताओं को समझना स्वाध्याय है। जब उसको समझोगे तब आपको जो कर्म है उसका पता लगेगा क्या कर्म है और क्या अकर्म है और क्या विकर्म है जो नहीं करना चाहिए। तो विकर्म समाप्त होने पर कर्म और कर्म एक हो जाते हैं। कर्म करते हुए भी कर्ता भाव नहीं रहता आदमी। मगर मैं तो ये कहता हूं कि मंजिलें बहुत हैं इसमें। ये ठीक है कि 7 नहीं 9 10 पता नहीं कितनी मंजिलें, अनंत है ये। मगर वो सारी मंजिलें सामने आ जाएंगी अगर पहली मंजिल सही हो जाए तो। वो पहली मंजिल जो है वो अपने जीवन को घर में सुव्यवस्थित करना है, पारिवारिक जीवन को अपने ठीक ढंग पर डालना है, निजी जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को सही ढंग पर डालना है। फिर वो सारी मंजिलें, सारे पर्दे अपने आप खुलते चले जाते हैं। ये एक आदमी का भ्रम है कि मनुष्य करेगा। करने वाला तो कर रहा है, करने वाला कर रहा है, उसके करने से सब कुछ ही हो रहा है। मनुष्य का अपना भ्रम है कर्तापन का, वो उसको मिटाना है। वही साधना है जो भी कुछ है, उस कर्तापन के भाव को मिटाने की। कैसे ही मिट जाए। तब जो कर्म है तब स्वयं कर्म होने लग जाता है, उसके अंदर फिर कर्तापन का भाव नहीं रहता। शरणागत वो आता है, वो शरणागत पहले होती, शरणागत के बाद ये भाव मिटता है कर्तापन का, और तब कर्म स्वयं होने लग जाते हैं। और उसका जो करता है उसका कर्ता कोई नहीं, उसका कर्ता तो एक ही है बस। वो महाशक्ति करता रह जाती है उसकी। और जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक आप जितने प्रपंच हैं, सारे प्रपंच हैं, जितनी भी साधना वादना मार दें, और वहां पतन और उन्नति, पतन उन्नति चलती रहती है। और ये पतन और उन्नति तो भाई देवलोक तक समाप्त नहीं होती। आपके शास्त्रों में जगह जगह ये लिखा हुआ है कि स्वर्ग में से इंद्र को राक्षसों ने निकाल कर फेंक दिया, तो देवताओं को भगा दिया। राक्षस वहां पर कब्जा करके बैठ गए, फिर इंद्र को दोबारा जाकर वहां से विजय प्राप्त करनी पड़ी। और वो इंद्र भी, उसमें काम वासना भी है, उसमें ईर्ष्या भी है, उसमें द्वेष भी है। तो देवताओं में ईर्ष्या विकार वहां भी है। वहां विकार नहीं है तो देवलोक का क्या करोगे? बस जी, और तो कोई प्रश्न नहीं है किसी का? शरीर में कोई मन का भी स्थान है, जैसे आंखें हैं, शरीर में मन का स्थान? रोशनी ने क्या, हम्म, शरीर की रोशनी ने क्या, शरीर तो काल और देश से सीमित है, टाइम और स्पेस में लिमिटेड है शरीर। यहां बैठे हुए आप यहीं हैं। मन देश से सीमित तो नहीं है, काल से सीमित। समझ में आई बात? नहीं कि मन तो 1 मिनट में यहां और 1 मिनट बंबई, तो बंबई की जहां घूम रहा है वो भी तो मन पहुंचा हुआ वहां पर। तो मन की सीमा काल में नहीं है, देश में नहीं है, काल में है। काल का प्रतिबंध, काल का प्रतिबंध ये है कि वो जो देखा हुआ अनुभव किया वही सोच सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। काल का प्रतिबंध तो है, देश का प्रतिबंध नहीं है। इसकी शक्ल कल्पना का भी तो है ना जिसके साथ संबंध, वो कोई कल्पना वहीं पहुंच गया। नहीं, कल्पना भी तो उसने पिछले ज्ञान के आधार पर ही है ना। अगर पिछला ज्ञान हो तो कल्पना भी नहीं हो पाएगी। कल्पना भी जब आप करोगे, कोई ना कोई जो उसके ईंट पत्थर हैं, जो रोड़े हैं जिसके ऊपर वो बनाओगे कल्पना का महल, वो पिछले अनुभव पर ही बनेगी। पिछला अनुभव है ही नहीं तो कल्पना कैसे करोगे?
ये बात समझ में नहीं आई। हम आपसे कहते हैं कि सैन फ्रांसिस्को शहर है, उसकी कल्पना करो। आप क्या करोगे कल्पना? आप मुझे कुछ अता पता बताओ, क्या बात है कि कई मंजिले मकान है या झोपड़ी है क्या, जब भी तो आप करोगे ना। वो अनुभव हुआ उसका। तो वो अनुभव है पीला वो झोपड़ी का, और उसका अगर वो आपको ना बताए तो आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे सैन फ्रांसिस्को की। आधार तो होता है। हाँ। पर अगर हमको कहते हैं कि न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी 10-10 मंजिले, 50-50 मंजिले, 100-100 मंजिले मकान हैं, तो फिर आप न्यूयॉर्क की कल्पना कर सकते हैं। 100 मंजिले मकान को देखकर जो कहीं देखा है तो 50 मंजिले का देखा, उसके 10 मंजिले के आधार पर 50 मंजिले की आप कल्पना कर सकते हो। पर अगर एक मंजिल से ज्यादा आपने मकान देखा ही तो 100 मंजिल का मकान की आप कल्पना नहीं जान कर पर ही है। तो पुराना जो अनुभव है उसके आधार पर ही कल्पना होती है। इसलिए मन की जितनी भी वृत्ति हैं वो काल से सीमित है, देश से सीमित नहीं है। कल्पना आप कहीं की भी कर सकते हो, मन कहीं भी पहुंच सकता है। और जो सत्य है वो काल से और देश से दोनों से मुक्त है। उसको न काल छूता है न देश छूता है, इसलिए सर्वव्यापी है। ना एक स्थान हमने देखा हुआ है हाँ, और मन वहाँ पहुँच गया, तो मन जाकर के वो सारा सामान दिखेगा, तो उसके साथ हमारी क्या ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया जाती है, या वही उसी से कैसे होगा? नहीं, जा भी सकती हैं। अगर आपने संगठित कर लिया है मन को तो आपको पूर्ण अनुभव हो सकता है, उसका नाम योग है। योगी इसी चक्कर में तो पड़ जाते हैं कि योगी का मन उस देश को पूर्ण रूप से स्वायत्त कर लेता है, देश की सीमा को। कि योगी अपने मन को यहाँ से बंबई भेज ही नहीं सकता, वहां का अनुभव भी करके आ सकता है और वो सत्य निकलेगा। ये तो योगी के मुताबिक है ना, तो वो आप भी तो योगी सर्वसाधारण के लिए है। मैं अब बम्बई सर्व देखा है, योग दिल्ली देखा है। सर्वसाधारण तो सिर्फ कल्पना कर रहा है, वो कल्पना सत्य भी हो सकती है, सत्य भी हो सकती है। कल्पना जो है यथार्थ है या नहीं ये आप नहीं निश्चित कह सकते। आपने कल्पना तो कर ली कि बंबई, हाँ जी बंबई में ट्रेन चल रही, पता चल रही नहीं चल रही। मगर कहने का मतलब ये है कि मन शरीर के अंदर मौजूद नहीं है, शरीर मन के अंदर मौजूद है, इसीलिए कंट्रोल में नहीं आता। क्योंकि जहां जहां तक भी विचार जा सकता है वहां तक मन फैला हुआ। सारा ये विश्व जो है ये सारा ही तो मन है, सारा ब्रह्मांड में मन फैला हुआ है। और इसलिए समष्टि मन और व्यष्टि मन अलग अलग नहीं है, हमने अलग बना लिए, टुकड़े बना लिए हैं, इसीलिए गड़बड़ करनी मुश्किल हो जाती है। तो हर एक शरीर का तो अलग मन है ना। हमने खड़ा किया है नहीं, है नहीं, अपनी सीमा बना रखी है। जिस दिन उस सीमा को तोड़ देते हैं वही हम ब्रह्मास्मि कहने लग जाता है योगी अपने आप को। तो ब्रह्मास्मि क्या है? ब्रह्मास्मि यही है जिसने अपनी सीमा को लांग लिया वो ब्रह्मास्मि हो गया। जिसने अपनी सीमा को बांध रखा वो कहेंगे नहीं जी मैं तो ओम प्रकाश हूँ, मैं तो राम प्रकाश हूँ, मैं रामचंद्र हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, इससे बाहर को मैं किसी को नहीं दूंगा। अपनी सीमा आपने बनाई, तो सीमा तो आपने स्वयं ही बनाई ना। अब वो सीमा स्वयं मनुष्य बना रहा है। एक तो सीमा बना रहा है कि देखो भाई जो मेरे बीवी हैं और बच्चे हैं सिर्फ उनको दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। दूसरा मन कहता है कि भाई बीवी बच्चों को नहीं दूंगा, भाई बहन का भी ख्याल रखूंगा। तीसरा आदमी ये कहता है नहीं भाई बहन और इसका तो क्यों रखूंगा, पड़ोस पड़ोस के जो आदमी ये भी तो अपने ही प्रेम से बात करते हैं। और ये कहते नहीं पड़ोस क्यों, ये समाज क्यों, ये तो सारा देश अपना है। तो वो सीमा बनाते जा रहा है ना अपना मन। तो जैसी जैसी सीमा बनाता रहा वैसे दुख सुख भोग रहा है। जो देशभक्त है उसको देश के किसी एक कोने में दुख होने से सबको दुख होता है, और जिसने अपने सिर्फ परिवार में बांध रखा अपने बीवी बच्चों के सुख दुख में उसको सुख दुख होता है। भाई बहन के मरने जीने में कोई सुख दुख नहीं होता। जिसने अपने सारे कुनबे से बांध रखा है उसको अपने भाई बहन के और उनके बच्चों के सुख दुख, हर एक का सुख दुख उसको लगता है। एक आदमी कहता है कि मैं देश से भी सारा विश्व ही अपना है, तो उसको विश्व के कोने में भी कहीं अगर गड़बड़ होती है तो उसको दुख होता है। तो ये सीमा तो उसने स्वयं बनाई है ना। कोई अगर वो अपने कुल से आ सकता है, कोई अपने समाज से आ सकता है, कोई अपने देश से आ सकता है, कोई विश्व भर से सारी विश्व से आ सकता है। तो जितनी भी आ सकती है स्वयं ही तो पैदा की है। तो फिर समष्टि की आ सकती तो फिर से तंग करेगी ज्यादा ना, जितनी तंग करेगी उतनी ही वो सुख दीजिए, क्योंकि तकलीफ भी कम होती है उसमें सुख भी ज्यादा होता है। क्योंकि वो तकलीफ जो है वो इतनी तकलीफ देने वाली नहीं होती जो छोटे दायरे की तकलीफ होती है। देखो जेल खाना तो जेल खाना ही है, चाहे वो एक कोठड़ी में हो जाए चाहे एक महल में हो जाए। पर जो एक तंग कोठड़ी का जेल खाना है वो ज्यादा दुखद है। कम से कम अगर महल में कभी किसी कमरे में चले गए, कभी किसी में चले गए, कहीं सैर कर ली, कहीं घूम लिए, इतनी तो सुविधा है। तो जेल खाना एक सा रहते हुए भी जो काल कोठड़ी है, छोटी सी कोठड़ी है, उसका जेल खाना ज्यादा दुखद है। तो इसी तरह से अगर आप सारे संसार को अपना घर मानते हो
तो संसार के कोने में कहीं पर भी दुख होने पर आपको दुख तो होगा, मगर सूक्ष्म दुख होगा, क्षण भर के लिए होगा। पर अगर आपने अपना घर सिर्फ अपना और अपनी पत्नी के साथ बना रखा है कि मैं और मेरी पत्नी से, और माँ बाप भी कोई कुछ नहीं, पत्नी मर जाए सारा जीवन उजड़ जाएगा, पागल हो जाओगे। पर जिसका सारा ये संसार घर है, उसमें अगर कहीं 10-20 आदमी मर गए 2-4 मिनट के लिए दुखी तो होगा, पागल नहीं होगा। तो जितना आपने छोटा दायरा बना लिया उतना दुख ज्यादा हो जाएगा। तो ये मन को स्वयं खड़ा किया है, मन ने अपनी सृष्टि खुद रची है। इस मन की सृष्टि से बाहर जो है वो उसका नाम परमात्मा है, पराशक्ति है। और कोई प्रश्न? फिर तो आखिरी प्रश्न जो है वो भोजन का होता है। नो प्रश्न मीन्स भोजन। नो प्रश्न मीन्स भोजन।